नीतीश कुमार ने कर दिया प्रदेश में 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में हुआ एक बड़ा फैसला। बिहार की नई बनी नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही ये बहुत अहम फैसला लिया गया है। 5 साल में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि साल 2020 से 2025 के बीच में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया, जबकि अगले 5 सालों में यानी कि 2025 से 2030 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बहुत ही अहम कैबिनेट बैठक हुई। मुख्य सचिव ने ये फैसले की जानकारी भी दी और बताया कि आखिर कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार को लेकर के एक नई दिशा देने की तेजी से पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद उद्योगों को बढ़ावा देने और ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम में तेजी ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बदलते बिहार के विकास गति को बल देने के लिए राज्य में टेक्नोलॉजी और सेवा आधारित इनोवेशन पर आधारित न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य भी तय किया गया है। कुछ और बातें मुख्य सचिव ने यह भी बताया, इसके लिए समिति भी बनाई जाएगी। उसमें बिहार से संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों को भी उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके आधार पर नीतियां बनाई जाएगी, योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए भी नीति और कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 9 प्रमंडलीय शहरों के साथ साथ सोनपुर और सीतामढ़ी में ग्रीन टाउनशिप विकसित की जाएगी। बिहार विधानसभा सत्र का प्रारंभ हो रहा है, 1 दिसंबर से ये शुरू होगा। संसदीय कार्य विभाग के सत्र में आयोजित तैयारियों की भी बात कही गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस पहली बैठक में संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। 18वीं विधानसभा के गठन के बाद ये पहला सत्र होगा। संसदीय कार्य विभाग के मुताबिक सत्र के दौरान 5 बैठकें होने की संभावना व्यक्त की गई है और सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित तमाम सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक सत्र के लिए सभी जरूरी प्रशासक और टेक्नोलॉजी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बिहार विधानसभा 1 से 6 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान सभी नए चुने गए एमएलए शपथ लेंगे। विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा, विपक्ष के नेता का भी ऐलान होगा। सरकार ने राज्य में रोजगार और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के मकसद से कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है और पूर्वी भारत को नए टेक हब के तौर पर डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो होगी मुख्य सचिव की अगुवाई में, और इस दिशा में 6 महीने के भीतर ही काम शुरू करने की भी उम्मीद है। इसके अलावा बिहार को ग्लोबल वर्क प्लेस बनाने, राज्य के टैलेंटेड युवाओं को शामिल करने और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मौका देने के लक्ष्य पाने के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को बढ़ावा देने के लिए एक और स्पेशल कमेटी बनाने का भी फैसला इसी पहली कैबिनेट में किया गया। शहरी विकास के तहत पटना के साथ साथ सोनपुर और सीतामढ़ी समेत 9 डिविजनल हेडक्वार्टर में नई टाउनशिप बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कैबिनेट ने बंद पड़ी तमाम चीनी मिलों में से 25 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का भी फैसला कर लिया है और इस कदम से राज्य में खेती और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती मिलने की भी बहुत उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की कि नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में एक बड़ा फैसला किया कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार का मौका उपलब्ध कराया जाएगा।